बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिना सिलाई बिना कटाई बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना बताऊंगी, जिसमें आप अपने कपड़े, जूते, बर्तन, अपने घर का सारा मैस संभाल सकते हैं और छोटी सी जगह में आप इसको रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूज़फुल टाइम सेविंग और मनी सेविंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो बहुत यूज़फुल है, अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक जिपलॉक बैग ले लीजिए, इसमें आप आधा पानी भर लीजिए, फिर इसको बंद करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए। देखिए, गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ की ज़रूरत होती है। आइस ट्रेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। आइस ट्रेस फ्रीज़र में जगह भी ज़्यादा लेती हैं। अगर आप इस तरह से जिपलॉक बैग में पानी भर के फ्रीज़ कर देते हैं तो आपके पास कम जगह में बहुत सारी बर्फ़ रेडी रहेगी। इसको आप आइस क्यूब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जब ये जम जाए आप इसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद ये आपके पास आइस क्यूब बिल्कुल तैयार हैं। क्रश करके आप चाहें तो इनको वापस भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। जितनी आपको बर्फ़ चाहिए हो उतनी आप यूज़ कर लीजिए, बाकी आप वापस फ्रीज़ कर दीजिए। कम स्पेस में बहुत सारी बर्फ़ जमाने का ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान तरीका है। गर्मियों में आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। गर्मियों के मौसम के लिए आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। एक गिलास पीने वाला पानी ले लीजिए और ले लीजिए आप थोड़ी सी मिश्री। देखिए, मिश्री गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अक्सर गर्मियों में यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब की जलन, पेशाब का रुक कर आना, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए आप ये रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिए। थोड़ी सी मिश्री ले ली, एक चम्मच मैंने ले ली सौंफ। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको ढक के 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, या आप चाहें तो ओवरनाइट आप इसको ढक के रख दीजिए। सुबह आप क्या कीजिए, इस सौंफ को आप खा लीजिए और इस पानी का आप इंटेक कर लीजिए, यानी इस पानी को आप पी लीजिए। सौंफ में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो पेशाब की जलन, इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। पेशाब खुल के आता है अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। इस रेमेडी का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पेशाब की जलन, इन्फेक्शन, पेशाब का रुक कर आना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके साथ यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है तो बस 3 से 4 दिन रेगुलर आप इस टिप को यूज़ करके देखें, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। धोने के बाद भी अक्सर कैस्ट्रॉल्स में स्मेल रह जाती है। गर्मियों में तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस आप सिंपल सा काम कीजिए। आप ले लीजिए न्यूज़पेपर लेके आप इस तरह से कैस्ट्रॉल में रख दीजिए और इसको आप बंद कर दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो जितनी भी स्मेल होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। कैस्ट्रॉल्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है और 100% वर्किंग है। जब भी आपके कैस्ट्रॉल में से स्मेल आने लगे, बस इस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रॉसरी में हमारे पास इस तरह के बैग्स आते हैं। अब हमें जितनी भी चीज़ चाहिए होती है वो हम निकाल लेते हैं। उसको दोबारा बंद करने के लिए अक्सर हम रबर बैंड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो कभी टूट भी जाते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ये देखिए, आपने इनको इस तरीके से कट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, आपने इनको इस तरह से वी शेप में कट कर लेना है। अब इस तरह से कट करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आपने निकाल ली। अब इसको बंद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, बस इस तरह से आप इसको पकड़िए और आसानी से आप इसको डबल नॉट लगा दीजिए। अब जो भी चीज़ आपने रखी होगी वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। जब भी आप इस तरह के बैग्स यूज़ करें उनको आप इस तरीके से कट कर लीजिए और कट करके इस तरह से नॉट लगा के आप वापस रख दीजिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूज़फुल तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बर्तन धोने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बर्तनों में स्मेल रह जाती है। हम अच्छा डिश वॉश यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ती है। इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए, आप डिश वॉश ले लीजिए। डिश वॉश में आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको डाइल्यूट करते हैं, तो थोड़ा सा आप पानी शामिल कीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए वाइट विनेगर यानी सिरका।
सिरका ऐड करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो बर्तनों में स्मेल कभी नहीं रहेगी और बर्तन बहुत अच्छे वॉश होंगे, बर्तनों में शाइन आएगी। जो चिकने बर्तन होते हैं उनको साफ़ करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी आप अपना डिश वॉश प्रिपेयर करें उसमें आप थोड़ा सा डिश वॉश लें, डाइल्यूट करने के लिए आप थोड़ा सा पानी लें और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर लीजिए। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कीजिए। अब ये डिश वॉश आपका बिल्कुल तैयार है। इससे आप अपने बर्तनों को वॉश कीजिए। बर्तन वॉश करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बर्तन ज़्यादा साफ़ भी धुलेंगे और आपके बर्तनों में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, बर्तन धोने के लिए हम स्कॉच ब्राइट और स्टील वूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करते जाना है क्योंकि इनमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। रेगुलर की इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके लिए आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को जब आप अपना किचन समेट लें तो आप नीम गर्म पानी ले लीजिए, उसमें आप सिरका शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप स्कॉच ब्राइट को और स्टील वूल को इस पानी में डाल दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इनमें जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि सिरका एंटीबैक्टीरियल होता है, जर्म्स बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। रेगुलर आपने ये काम रात को लाजमी करना है और वीकली इन चीज़ों को आप लाजमी चेंज कीजिए क्योंकि लंबे अरसे तक इन चीज़ों को यूज़ करते रहना सही नहीं है क्योंकि हम इनसे अपने बर्तनों को वॉश करते हैं तो इनका साफ़ होना, जरासीम से पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको साफ़ रखने के लिए आप इस टिप को लाजमी यूज़ कीजिएगा। गले की प्रॉब्लम्स और सीने की कंजेशन के लिए अक्सर हम शहद का इस्तेमाल करते हैं। आज आपको शहद इस्तेमाल करने का बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा बता रही हूँ। आपने क्या करना है, पहले आप शहद ले लीजिए। अब इसमें शामिल कर लीजिए आप थोड़ी सी काली मिर्चें या अगर आपके पास दक्कनी मिर्चें हों तो वो और भी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद 1 से 2 चुटकी आप नमक शामिल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नमक शामिल नहीं करना है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसका इंटेक कर लीजिए, यानी इसको आप खा लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको खाना है, एकदम से नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको लें। अगर आपके गले में दर्द है, सूजन है, ख़राश है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या आपके सीने पे कंजेशन है, बलगम का मसला है, इन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए शहद का इस तरह से इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। 3 से 4 बार आप इस तरह से शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों को भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, इसको आप पहले गरम कर लीजिए। देखिए, स्पून पर रख के ही आप इसको हल्का सा गरम कर लीजिए, बहुत तेज़ गरम नहीं करना है। उसके बाद किसी भी कटोरी में आप इसको ले लीजिए। अब इसमें शामिल कर लीजिए आप 2 से 3 चुटकी नमक। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ तैयार हो गई है। अगर आपको सीने पे कंजेशन है या बच्चों के सीने पे कंजेशन है, यानी बलगम का मसला है, नज़ला या ज़ुकाम है, इन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। सरसों का तेल हल्का सा गरम करके इसमें नमक मिला के आप इसकी सीने पर मालिश कीजिए। ये सारी ही प्रॉब्लम्स आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। 3 से 4 दफ़ा इसका इस्तेमाल आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। जितनी भी कंजेशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। नज़ला ज़ुकाम में आपको फ़ायदा होगा, सीने में दर्द हो उसके लिए भी ये टिप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस टिप का ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। 100% वर्किंग है, ज़रूर फ़ायदा करेगी। बच्चों के साथ तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, अक्सर विक्स से भी फ़ायदा नहीं होता है। इस टिप को अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो एक दफ़ा इस टिप का आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। इस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े शॉपर्स हमारे घर में जमा हो जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही रख दें तो ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं और मैस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो देखिए, शॉपर्स को ज़बरदस्त तरीके से फ़ोल्ड करके बहुत छोटी सी स्पेस में रखने का आपके साथ एक तरीक़ा शेयर कर रही हूँ। देखें, जिस तरह से मैं फ़ोल्ड करती हुई ला रही हूँ नीचे से, इस तरह से आपने फ़ोल्ड करते हुए लेके आना है। अब ये देखिए, ऊपर से आपने क्या करना है, इस तरफ से उठाना है और इस तरफ आपने इसको रख देना है। दूसरी साइड से भी आपने सेम इसी तरह से उठा के इस तरफ रख देना है। अब आप क्या कीजिए, ये जो ऊपर हैंडल वाली जगह है इसको आप यहाँ से टर्न करके लाएंगे और ये देखिए इस तरह से आप इसको अंदर लॉक कर देंगे।
अब कोई आप बॉक्स ले लीजिए या किसी ड्रॉअर में आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। छोटी सी स्पेस में ढेर सारे शॉपर्स ऑर्गेनाइज करने का ये तरीका बहुत इजी भी है और बहुत यूज़फुल भी है। बच्चों को आप ये तरीका सिखा दीजिए, बच्चे भी आसानी से इस तरह से शॉपर्स को फोल्ड करके आपको दे देंगे। तो इस टिप को भी एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये जो हमारे पास स्टूल होते हैं, कभी ऐसा होता है कि स्टूल हमारे टूट जाते हैं तो हम स्टूल को वेस्ट कर देते हैं, या कभी ऐसा होता है कि स्टूल हमारे पास होते हैं लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे होते। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टूल है जो या तो टूट गया है या आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे बहुत ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी एक टी शर्ट ले लीजिए और इस तरीके से आप स्टूल पर टी शर्ट को डाल दीजिए। बस सिंपल आपने टी शर्ट को इस तरीके से डाल देना है। अब स्टूल पर इस तरीके से टी शर्ट डालने के बाद आप स्टूल को उल्टा कर लीजिए और टी शर्ट को आप इस तरह से सेट कर लीजिए। अब स्टूल को आप वापस सीधा कर लीजिए और ये जो ऊपर की साइड है इसको या तो आप स्टिच कर लीजिए या आप चाहें तो सेफ्टी पिन की मदद से आप इसको सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद ये जो स्लीव्स हैं इनको भी आप अंदर की तरफ टक कर लीजिए। अब ये देखिए, झटपट सा आपके पास एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के टॉयज आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई होती हैं, आप उन सारी चीज़ों को समेट के इसमें रख सकते हैं। देखिए, अभी मैंने इसमें इतने सारे कपड़े रख दिए हैं, उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी सारी स्पेस है। तो इस तरह से जो भी आपके पास स्टूल पड़े हों, जो वेस्ट हों, जो किसी काम में ना आ रहे हों, तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना के आप उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बेड के बराबर में, कभी कबर्ड के बराबर में हमारे पास स्पेस होती है, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजर बना के वहाँ पर रख सकते हैं। देखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर को बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए आज आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिससे आपके बाल डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। आपने क्या करना है, लोहे की आप एक कोई कढ़ाई या कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आप ले लीजिए 3 से 4 ग्लास पानी। उसके बाद आप ले लीजिए बाल झड़। देखिए, बाल झड़ वैसे तो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बालों को कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसका बहुत गहरा कलर होता है। जब मेहंदी बनाने के लिए आप बाल झड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मेहंदी का कलर डार्क ब्राउन आएगा। देखिए, बहुत से लोग मेहंदी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि मेहंदी से जो ऑरेंज रेड शेड आता है वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता। आज जो मैं आपको तरीक़ा बता रही हूँ, इस तरह से आप एक बार मेहंदी लगा के यूज़ करके देखिएगा, आपके बाल डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके बाल वाइट हैं। उसके बाद ले लीजिए आप अनार के छिलकों का पाउडर, पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाता है। बालों को कलर प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए, मेहंदी का जो अपना कलर होता है वो तो ऑरेंज रेड ही आता है। अब डिपेंड करता है कि आपने मेहंदी का डिकॉक्शन कैसे प्रिपेयर किया है। आप जितना अच्छा डिकॉक्शन प्रिपेयर करेंगे, मेहंदी का कलर उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा, गहरा आएगा, डार्क आएगा और काफ़ी हद तक चेंज भी हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं डार्क ब्राउन कलर वैसा ही आएगा। इसके बाद ले लीजिए 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती, बालों को कलर प्रोवाइड करने के लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। टैनिक एसिड मौजूद होता है। उसके बाद ले लीजिए आप 12 से 15 क्लोव्स यानी लौंग। देखिए, लौंग का इस्तेमाल करने से मेहंदी का कलर बहुत अच्छा भी आता है और बहुत पक्का भी हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इसके बाद ले लीजिए आप 15 से 20 आंवले। देखिए, आंवले शामिल करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मेहंदी का कलर काफ़ी डार्क आएगा क्योंकि आंवलों का कलर काफ़ी डार्क होता है। उसके बाद ले लीजिए आप 1 टेबलस्पून कॉफ़ी। अगर साशे पैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 पैकेट आप इसमें शामिल कर दीजिए। धीमी आंच पे इन सब चीज़ों को आप पकने के लिए रख दीजिए और इतना पकाइए कि ये पानी आपका हाफ़ रह जाए। जब ये पानी आपका हाफ़ रह जाए, चूल्हा बंद करके आप इसको ठंडा कर लीजिए और 3 से 4 घंटे आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी आप इसकी मेहंदी फ़ौरन प्रिपेयर नहीं करेंगे, 3 से 4 घंटे आप इसको छोड़ दीजिए। 3 से 4 घंटों के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इस पानी को बना के आप छोड़ सकते हैं। मैं जब भी मेहंदी बनाती हूँ इसका ये डिकॉक्शन बना के पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ। अगले दिन मैं इससे मेहंदी प्रिपेयर करती हूँ। अगर पूरी रात के लिए नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि बर्तन आप लोहे का ही इस्तेमाल करें क्योंकि लोहे के बर्तन में जब हम मेहंदी प्रिपेयर करते हैं तो मेहंदी का कलर बहुत डार्क हो जाता है। अब आपने क्या करना है,
अब इससे आपने अपनी मेहंदी को प्रिपेयर करना है। देखिए जो भी मेहंदी आप यूज़ करते हैं और जितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। देखिए मैंने क्या किया था, पानी को छान के मैंने निकाल लिया था और इसी लोहे के बर्तन में मैं मेहंदी प्रिपेयर करूँगी। बस मैंने मेहंदी ले ली है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप डिकॉक्शन को डालते जाएंगे और मेहंदी को आप प्रिपेयर करते जाएंगे। एक साथ सारा नहीं डालिएगा कि आपकी मेहंदी पतली हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और मेहंदी को आप इस तरह से मिक्स करते जाएं। अगर ये डिकॉक्शन आपका बच जाता है तो इसको आप बालों में टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से 2 घंटे पहले आप इस पानी को अपने बालों में लगा लीजिए, 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त टोनर है बालों के लिए। अब ये देखिए मेहंदी को मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है। देखिए मेहंदी लगाने के बाद अक्सर बालों में ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप इसमें शामिल कर लीजिए ऑयल। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए वो आप इसमें शामिल कर लीजिए, सरसों का, खोपरे का, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हों वो आप थोड़ा सा 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब इस मेहंदी को आप पूरी रात के लिए ढक के छोड़ दीजिए। आपने फ़ौरन अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, पूरी रात के लिए आपको इसको लाजमी रख के छोड़ना है, तभी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत डार्क आएगा। नेक्स्ट डे आप इसको अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे लगे रहने दीजिए। कोई शार्क कैप पहन लीजिए। 3 से 4 घंटे के बाद आप अपने बालों को सादे पानी से वॉश कर लीजिए। देखिए जिस दिन आप मेहंदी अप्लाई करें उस दिन आपने शैम्पू बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, खाली सादे पानी से आप अपने बालों को वॉश कीजिए। जब बाल आपके ड्राई हो जाएं तो कोई भी तेल आप अपने बालों में लगा लीजिए। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कीजिए। फिर देखिए आप इसका ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट, आपके बाल डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इसके आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।